हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज और मिस किलर की एक और खतरनाक जंग, जिसका नाम है नागराज और मिस किलर। टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्वविज्ञान पर खोज कर रहे कुछ छात्र छात्राओं का एक दल आ पहुंचा नीलकंठ नामक उस विशाल व घनघोर अरण्य में। सावधान, इस समय हम सांपों की बाम्बरियों की ओर बढ़ रहे हैं। सावधानी के लिए हमें बाम्बियों की खुदाई से पूर्व दस्ताने चढ़ाने होंगे। यहाँ किस जाति के सांपों से होगा हमारा सामना। और इस प्रकार छात्र छात्राएं बेहद सतर्क होकर बाम्बियों की खुदाई में लग गए। बेहद जोखिम भरा है ये खोज कार्य भी, सनसनी फैला दी उस छात्र ने। मिल गया मुझे सांप, मिल गया। सांप नहीं, उसे मिल गई थी मौत। उसकी मौत से सिहर उठे सबके जिस्म। तभी चीख निकल गई एक और छात्र के कंठ से, आह, अरे, इसे क्या हुआ? वो देखो, उस सर्प ने डस लिया है इसे। क्रोधित सर्प घात लगाकर आक्रमण कर रहे हैं। भागो! खूंखार सर्प ने छोड़ी एक अद्भुत फुकार। चीख उठा वह, आह, मेरी आंखें नहीं खुल पा रहीं। मैं अंधा हो गया। ठोकर खाकर गिरा वह, और अगले पल मौत की डकार भी निकली उसके मुंह से। मौत व दहशत का खेल जारी था। सर्प के मुंह से छूटे द्रव्य ने जकड़ ली उसकी दोनों टांगें। भय से जड़ सी हो गई थी वह लड़की। मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई पड़ गई थी उस हिरनी को, जिसे देखकर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भाग पड़ी वह। यह क्या चिपका था उसकी एक टांग पर? मौत इस लेती उसे भी, लेकिन फरिश्ता बनकर आ गया वह हाथ। हवा में सरसराकर आई मौत को दबोच लिया था नागराज के उस हाथ ने। तुम्हें एक सुंदर चेहरे परे विष उगलने नहीं देगा नागराज। नागराज की विष फुकार से बेहोश हो गया वह सर्प। तब, कौन हो तुम? और इस घने जंगल में अकेली क्या करने आई हो? तुम नागराज हो। तुम्हें मेरे प्रश्न को जवाब देना चाहिए। आहा, मेरा नाम जीनी है। मैं विश्वविज्ञान की छात्रा हूँ। रिसर्च की धुन में अपने दल के साथ इधर आ निकली। और नागराज, अगर तुम ना आ जाते तो वो सांप मेरे भी प्राण ले लेता। ओह, कुछ कहता नागराज की सहसा उस दूरदृष्टि उसे दिखाने लगी तबाही का एक अन्य चित्र। ओह नहीं, ये तबाही मुझे शीघ्र ही रोकनी होगी। जीनी, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। नीलकंठ के ही एक दूसरे हिस्से में तबाही मचाती आगे बढ़ रही थी वो विशेष मशीन। नीलकंठ के चप्पे चप्पे पर छिपे सांपों को इस मशीन में कैद करना है। मुझे सैकड़ों हजारों सांपों का क्या करना था उसको? नागराज, रुक जा होतान। नागराज तुझे सैकड़ों हजारों सांपों का खून नहीं बहाने देगा। आतंकवाद का दुश्मन नागराज। स्नेक किंग अपने सामने पड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। ओह, नाग सम्राट नागराज के सामने ही गुस्ताखी कर रहा था स्नेक किंग, ये तबाही बंद करनी ही होगी। नागराज की दूसरी ठोकर ने स्नेक किंग को नीचे उछाल फेंका। स्नेक किंग नागराज पर ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। नागराज, आज तू गलत उलझा। गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी कैदी सर्पों को स्वतंत्र करवाने का यह उत्तम अवसर है। इधर स्वतंत्र हुए बुरी तरह फुफकारते हुए सर्पों की राह में आ गया स्नेक किंग। और आह, मिस किलर बचा। आह, और वह नाम सुनकर तरह से चौंक पड़ा था नागराज। मिस किलर, इसने मिस किलर को क्यों पुकारा? क्या स्नेक किंग मिस किलर के लिए काम कर रहा था? क्या करना चाहती है मिस किलर सैकड़ों हजारों सर्पों को पकड़कर? कहाँ है वो? उफ, विश्व पर फिर कोई भयानक खतरा मंडराता नजर आने लगा था नागराज को। नागराज वापस लौटा तो अरे, वह लड़की जीनी, लगता है वह चली गई है। मैंने अधिक समय लगा दिया लगता है। नागराज के मस्तिष्क में चलने लगी आंधियां सी। और इधर नागराज को जाते हुए देख रही थी वो खूबसूरत कयामत, मिस किलर। नागराज, एक स्नेक किंग को मारकर तुम मुझे मेरे उद्देश्य से इस बार नहीं डिगा सकते। इस बार सफल होकर रहेगी मिस किलर। हा, क्या गुल खिलाने का स्वभाव देख रही थी वो खूबसूरत बला। प्रयोगशाला में कार्यरत प्रोफेसर दिवाकर के कंठ से एक आश्चर्यजनक चीख निकल गई। उफ,
जीनी, उस सर्प ने तुम्हारी टांग पर जो पदार्थ फुंकारा था, वो बिल्कुल वही चीज है जिसका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता रहता था। हाँ जीनी, हाँ, इस पदार्थ का नाम याद कर लो। FEVIVEMI क्विक फास्ट फिक्स COLETAPECELOSEAL MBBSGUMCHEWINGUM बबल CHIPAKCHIPAK। क्या सच पापा? हा 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 हा, एथेसिस की दुनिया में तहलका मचा दूंगा अब मैं। लेकिन तुम्हारे साथ तो कई और भी विद्यार्थी रहे होंगे, क्या वे सब भी जानते हैं इस पदार्थ की उपयोगिता के बारे में? नहीं पापा, क्योंकि वे सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन सांपों ने किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। स्थान: प्रियदर्शिनी नगर, वर्ल्ड एडहेसिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वामा द्वारा आयोजित की गई थी विश्व भर के चिपचिपे पदार्थों की वह प्रदर्शनी, जिसमें भाग ले रही थी विश्व भर की अति चिपचिपे पदार्थ निर्मित करने वाली कंपनियां। किंतु प्रदर्शनी स्थल पर हंगामा मचा रखा था केवल जुम्मा चुम्मा गोंद के उस प्रदर्शन ने। जुम्मा चुम्मा गोंद कंपनी का बना फेविकोल, जो लगे तो छूटे ना कभी, मुझे जरूर आजमाएं। 10 टन वजन के उस टैंकर को उठा रही थी फेविकोल की एडहेसिव पावर। शानदार था वो प्रदर्शन। शिला निर्मित उस प्रतिमा को दोनों ओर से खींच रही थी 2 कारें। प्रतिमा को जोड़ा गया था फेविकोल की शक्ति के साथ, और दर्शकों के मुंह से आश्चर्यजनक चीखें उबल पड़ी वह दृश्य देखकर। उफ, अद्भुत! पत्थर की प्रतिमा 2 टुकड़ों में बंट गई, किंतु फेविकोल का जोड़ न छूटा। वाह! तब सड़क के उस हिस्से पर फैला दिया गया फेविकोल का घोल। फेविकोल सड़क पर बिछाने के बाद पीछे हटती चली गई वह वैन। सड़क के उस हिस्से की ओर दनदनाती हुई बढ़ी वे 2 मोटरसाइकिलें। अद्भुत, कमाल का था वो दृश्य। उफ, ये तो जाम हो गई। फुल एक्सीलेटर पर 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पा रही ये मोटरसाइकिल। इस प्रदर्शन के साथ ही टूटी पड़ रही थी भीड़ फेविकोल के स्टॉल पर। 1 डिब्बा मुझे देना फेविकोल का, क्या इससे मेरे नकली दांत भी चिपक जाएंगे? फोन पर फोन खड़क रहे थे जुम्मा चुम्मा गोंद कंपनी के मालिक प्रोफेसर दिवाकर के दफ्तर में। हाँ हेलो, कितना ओह ठीक है, माल जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू। हा जीनी, विश्व भर में तहलका मचा रहा है फेविकोल। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। फेविकोल के निर्माण के लिए एक और फैक्ट्री की स्थापना शीघ्र ही करनी होगी हमें बेटी। इरादे नेक कैसे हो सकते थे उनके, जब सूरतें व हरकतें ही नेक नहीं थीं। ताइक्वांडो और उसके ग्रुप के गुंडे। उफ पापा, नक्सीर फूट निकली प्रोफेसर दिवाकर की नासिका से। तेरी तबाही व बर्बादी का ठेका ताइक्वांडो को मिला है प्रोफेसर दिवाकर, और तेरा कसूर ये है कि तूने एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाया जिसने शेष गोंद कंपनियों पर ताले जड़वा दिए। नहीं, रुक जाओ शैतानो। ताइक्वांडो, मैंने इस कारखाने को अपने खून से सींचा है, इसे तबाह व बर्बाद मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। हा, ताइक्वांडो ने फेविकोल से दीवार को तरबतर कर दिया और फिर हा, अब तू अपनी बेटी के साथ अपनी तबाही व बर्बादी का मंजर फेविकोल पर चिपक कर आराम से देख सकेगा। नहीं, फिर एक कर नीचे आ पड़े टनों लीटर फेविकोल का भंडारण किए वे टैंकरों से बह निकली फेविकोल की बाढ़। गुड बाय प्रोफेसर। उफ, टनों लीटर फेविकोल फैक्ट्री को तहस नहस कर देगा। फेविकोल की बाढ़ में फंस गए कई वर्कर्स। बचाओ, उफ, भागो, ये फेविकोल चिपक गया तो चिता से भी पीछा नहीं छोड़ेगा। शैतानों ने कारखाने को तबाह कर दिया है। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तब भी मच रहा था वहां हाहाकार। ओह, यह क्या? पुलिस को प्रोफेसर दिवाकर मिला विक्षिप्तावस्था में। हा, फेविकोल पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। हा, पापा, होड़ा में आइए पापा, ये क्या हो गया है आपको? प्रोफेसर दिवाकर के निरीक्षण के पश्चात उसे विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। अपनी तबाही व बर्बादी का मंजर देखिए विक्षिप्त हो चुके हैं। ओह, और उस दिन जेम सील गोंद कंपनी का मालिक मिस्टर गोंदू फेविकोल ने ताला जड़वा दिया था मेरी कंपनी पर। आज जुम्मा चुम्मा कंपनी की तबाही के बाद फिर से खुलेगा ये ताला। लेकिन उसका क्या करें जब कोई उसकी जिंदगी पर ही मौत का ताला लगाने के लिए वहां पहुंच चुका हो।
छलावा की उंगलियों से फूटती है वाष्प। वाष्प मिस्टर गोंदू की कार को सील बंद डिब्बा बनाने में जुट गई। सील बंद डिब्बे में कैद मिस्टर गोंदू। उफ, कार के सभी दरवाजे खिड़कियां कैसे जाम हो गई। दिखाई पड़ा छलावा। अफसोस, तेरी फैक्ट्री का ताला खुलने से पूर्व ही मैंने जड़ दिया तेरी जिंदगी पर मौत का ताला। हा हा हा। बचने की चेष्टा में गोंदू ने कार को गति दे दी। जबरदस्त झटके से उस चौराहे पर आ रुकी कार। ओह नो, यह क्या हुआ। कार के पहिए कहाँ चिपक गए। उफ, अगले ही पल दैत्य के समान आ टकराया वह ट्रक उस कार से। हा हा हा। कार को अपने भयानक अंजाम के लिए तुम खुद ही यहाँ लाए थे मिस्टर गोंदू। हा हा हा। मैंने तो सिर्फ सड़क पैर गोंद फैला दिया था। तेज शोर में ही दम तोड़कर रह गई मिस्टर गोंदू की भी चीखें। चेपिकोल कंपनी की तबाही के बाद नए ऑर्डर की रिपोर्ट सुनते मिस्टर अडवाणी बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। वेरी गुड, अब हमारी कंपनी को फिर से मिलेगी एक नई ऊंचाई। ठीक इसी पल गूंज उठा खतरे का अलार्म। शोर मच गया। आग आग आग। उफ, ओह, यह क्या। मैं कुर्सी से हिल भी नहीं पा रहा। छूटने के प्रयास में कुर्सी समेत फर्श पर जो गिरे मिस्टर अडवाणी। कुर्सी के साथ बुरी तरह से चिपक गए थे मिस्टर अडवाणी। बहादुर, बहादुर, मुझे कुर्सी से छुड़ाओ। उफ, और दरवाजा खोलते ही आग के भभके ने झुलसा डाला मिस्टर अडवाणी को। लकड़ी के उस शानदार ऑफिस केबिन ने बेहद तेजी से पकड़ी आग और ISSS सब कुछ पल में स्वाहा होता चला गया और स्याह किस्म की ही मुस्कान थी उन होठों पर। छलावा अपने शिकार को बचने का अवसर नहीं देता। येपो कंपनी के प्रबंधक मिस्टर टेपो के चेहरे की प्रसन्नता उस क्षण हो गई काफूर। टाइम बम, और इसके फटने में रह गए हैं केवल 3 मिनट। उफ, और यह क्या। बम को खिड़की से बाहर उछाल देने के मंसूबे उस वक्त हो गए धराशायी। ओह, ये तो मेरे हाथ से बुरी तरह से चिपक गया है। मौत टिक टिक कर रही थी। पसीने से भर भरा उठा मिस्टर टेपो का जिस्म। नहीं, उफ, 2 मिनट पंचात फट जाएगा ये बम और उड़ा देगा मेरे भी चिथड़े। मौत की दहशत ने वह भयानक कदम उठा लेने पर विवश कर दिया मिस्टर टेपो की। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा और कटा हुआ हाथ जाकर गिरा दरवाजे के पास। उफ, अगर मैंने इसके ऊपर से होकर दरवाजा पार किया और बम फट पड़ा तो। लेकिन वह खतरा उठाना ही भारी पड़ गया उन्हें। वह दृश्य देखते हुए खतरनाक मुस्कान थी छलावा के होठों पर और फिर हंसता चला गया वह। हा हा हा। अपने गोंद बागान का निरीक्षण करने के बाद कार में सवार होने के लिए जैसे ही मिस्टर टेलिंग ने कार का द्वार खोलने की चेष्टा की। यह क्या, मेरा हाथ हैंडल पर ही चिपक गया। उफ, दूसरे ही पल कार की ड्राइविंग सीट पर चमका ड्राइवर। मिस्टर टेलिंग, अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। जबरदस्त चीखें गूंजने लगी मिस्टर टेलिंग की। हा 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 हा। कैसा लग रहा है चीखना, चिल्लाना, तड़पना। हा हा हा। कार तेजी से बढ़ी उस खतरनाक स्पॉट की ओर। सामने देखो मिस्टर टेलिंग, एक ही झटके में तुम्हारा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। और सचमुच ऐसा ही होना था, लेकिन एक झटके से रुक गई कार। मौत के ठीक पहलू में आकर रुका था टेलिंग। आह नहीं, और यह काम था उन सैकड़ों सांपों का जो निवास करते हैं नागराज के जिस्म में। मैं नहीं जानता कि तुम इसकी जान क्यों ले रहे हो, लेकिन नागराज के रहते तुम अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है नागराज। तुम भी मुझे नहीं पाओगे, तो फिर कोशिश करके देख लो। कार को जकड़े हुए सभी सांप वापस समा गए थे नागराज के जिस्म में। छलावा की उंगलियों से फूट पड़ी वाष्प की फुकारें। नागराज, मेरी कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं होगी बल्कि सफलता होगी। कैसा तरल है ये। छलावा को जकड़ने को चली नांगरस्सी। मेरे सर्वसैनिक इसे फौरन जकड़ लेंगे। हा हा हा। नागराजे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छलावा के बेहद निकट तक पहुंचते पहुंचते मोम की तरह अकड़ते चले गए सभी सर्प। उफ, इसकी अद्भुत वाष्प ने मेरे कई सर्प सैनिकों को अकड़ा दिया है। उस क्षण का भरपूर लाभ उठाया छलावा ने। उधर दहशत में डूबा टेलिंग उस पत्थर की मदद से तोड़ने में लगा था कार के हत्थे को। तड़ाक तड़ाक, और इधर नागराज के उस शक्तिशाली वार से चीख पड़ा था छलावा।
अगले पल छलावा ने धरती से जकड़ दिया नागराज के पांवों को। अब तुम हिल भी न पाओगे नागराज। आश्चर्यचकित रह गया था नागराज उस तरल की शक्ति देखकर। उफ, इसने तो सचमुच कैदी बना दिया मुझे। हत्थे को तोड़ लेने की सफलता के निकट ही था टैलेंट भी। किंतु छलावा का वह क्या करता जो आंधी की तरह दोबारा कार में प्रविष्ट हो चुका था। नहीं, बचाओ नागराज, बचाओ। तेरी किस्मत में जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे जो नागराज के कारण तूने जी लिए। होलनाक चीरख गूंज उठी टैलेंट के कंठ से और कई छिद्र हो गए उसके शरीर में। किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया नागराज वहां। उफ, नागराज की आंखों के सामने ही कत्ल कर गया वो छलावा। कौन था ये छलावा? क्या मिस किल ने भेजा था या कोई और था यह? और आखिर क्यों कत्लेआम करता फिर रहा है? क्या नागराज इसे और कत्लेआम करने से रोक पाया? जानने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें नागराज और मिस किल का भाग 2। धन्यवाद दोस्तों।